मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत NIBM कोंढवा या ठिकाणी. जसं आपल्याला माहित आहे 12 रबीउल अव्वल मुस्लिम दशमिकेचा जो हा महिना आहे, याच्यामध्ये अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचा यौमे पैदाइश ईद ए मिलादुन्नबी निमित्त काशिफ सय्यद आणि मदन मनियार यांनी कोंढव्यामध्ये एक वेगळाच एक कार्यक्रम घेतलेला आहे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या ईद ए मिलादुन्नबी निमित्त वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी केलेला आहे. आपण यांच्याशी बोलून घेऊया. नगरसेवक काशिफ जी आपल्या सोबत आहे, काय सांगाल हा जो उपक्रम आपण केला? कुछ दिन पहले जो हमने फॉरेस्ट का यहाँ पे जो नॉन ऑक्सीजेबल जो झाड़ लगे हुए थे, जिसका ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमने लेटर दिए थे और झाड़ निकाल के यहाँ पे जो ऑक्सीजन देने वाले झाड़ है वो लगाने का हमने सोचा था। तो धीरे धीरे हमारे कुछ मीटिंग हुई डीजे को लेके, रीच कर रहे थे हमारे मौलाना साहब, मौलाना साहब जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, मगर मनियार साहब, ताकि ये तो रोकते हुए हम कुछ और अलग अनोखा कुछ हो सकते हैं। हमारे ख्याल में आया है कि सबसे अच्छी चीज जो है, जो जमीन आसमान परिंदे हर किसी को फायदा पहुंचाने वाली चीज जो है वो झाड़ है। तो हमने कहा कि अभी हमारे पास जगह भी खाली है, तो जहाँ पे हम झाड़ जो है पेड़ को लगाया जाए, जिससे जमीन भी हमारी मजबूत होती है, इंसानों को भी फायदा मिलता है, परिंदों को भी फायदा मिलता है, जानवरों को भी फायदा मिलता है, आसमान को भी फायदा मिलता है। ये सोचते हुए हम ये झाड़ लगाने का जो है ट्री प्लांटेशन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारे एतराफ में जो लोग रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी को पेड़ लगाना है, झाड़ लगाना है, उनको झाड़ चाहिए तो वो हमें डायरेक्ट हमारे टोल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास से उनको झाड़ प्रोवाइड करा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एतराफ में रहने वाले लोगों को, पूना के लोगों को, हमारे देश के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। जिस तरह से आप देखेंगे हिल्स कट हो रहे हैं, पेड़ कट किए जा रहे हैं, इससे हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली जो खुशहाली अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, तो हमारे आने वाले आपल्यासोबत मौलाना निजामुद्दीन जे मुस्लिम लॉ बोर्डचे सदस्य पण आहेत. आणि हा धार्मिक कार्यक्रम असल्यामुळे एक कुराण मध्ये एक आयत आहे, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, की हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमेश्वराने, अल्लाहने तुम्हाला पूर्ण पृथ्वी तलावरील असलेले सर्वांसाठी रहमत म्हणून पाठवलेला आहे. या अनुषंगाने मौलाना साहेबांची आपण चर्चा करणार आहोत की काशीफबाईने हा जो उपक्रम केला कि काशीफबाई जो पेड़ लगाए, इससे जो इस्लाम में एक कंसेप्ट है सवाबे जारिया, तो वो क्या चीज है और इस पेड़ लगाने से जो परिंद है और क्लाइमेट पर जो अच्छा असर होगा, तो ये सवाबे जारिया इसका क्या कहते हैं और इस पहल का आप कैसे देखते हैं? जो काम हमारे लोग किया गया कर रहे हैं, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खाजी है। ये दरख्त लगाने का आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जंगलों में सीमेंट की इमारतें उग रही है और इंडस्ट्रियल एरिया का जो धुआं है, इसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, बहुत सारी बीमारियां पैदा हुई। एक दरख्त जो है ये अल्लाह ताला की नेमत है, कुदरती नेमत है। और इसके बारे में जैसा कि इससे पहले मैंने ये बात की कि रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है और आपके हाथ में पौधा है तो फौरन उसको लगा दीजिए। उसकी अहमियत का अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं। ये इंसानियत की, मानवता की फलाह बहबूदी और उसको आराम पहुंचाने के लिए काम है। देखिए इंसानियत इस वक्त बहुत दुखी है। 1500 साल पहले जितनी दुख दर्द में थी, वो जमाना इतना एजुकेशन का नहीं था, मगर अब जब एजुकेशन बहुत बढ़ गया है तो इस दौर में वो सारी बुराइयां लौट कर आ गई। जिसको बिस्मिल सईदी ने एक शेर में कहा कि तालीम शेर जौहर जाति को खा गई, अभी हयात थी कि तुझे मौत आ गई। तो इस वक्त ऐसा काम करने की जरूरत है जिससे इंसानियत को जिंदगी और राहत मिले
दरख्त लगाना उसी का एक हिस्सा है। हम मुबारकबाद देते हैं सैयद नासिर को और उनके साथियों को जिन्होंने इस काम के लिए कदम उठाया। आपल्या सोबत सामाजिक कार्यकर्ते मजर भाई आपल्या सोबत आहे। मजर भाई, आजचा कार्यक्रम कसा आपण पाहताय? चांगला उपक्रम केलाय बारा जुलैचा आहे उद्या, त्या अनुषंगाने आजचा एक कार्यक्रम झाडे लावा झाडे जगवा ते कार्यक्रम होत आहे। खूप चांगलाच केलाय। मी सर्वांना विनंती करतो की आपण प्रत्येकाने एक झाड 1 वर्षामध्ये पण लावलं तर खूप बरोबर, जे 25 वर्ष अगोदर पुन्हा होतं तसंच काहीसा 5-10 वर्षामध्ये आपल्याला एवढं सांगतो। आता तुमच्या जेवणाला आणा आणखीन चवदारपणा। चिकन असो वा फिश, आता दोन्ही होतील एकदम टेस्टी। वापरा जमजम 65 मसाला आणि बनवा हॉटेलसारखी डिश। यशस्वी उद्योजकांची गाथा, काय होते त्यांच्या यशाचे रहस्य, काय होते त्यांच्या उद्योग जीवनातील अडचणी, कसे केले त्यांनी त्यावर मात। लवकरच घेऊन येत आहोत हॅपेक्स मीडिया प्रस्तुत मी उद्योजक, फक्त मी मराठीवर।